परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर रंगरातुल चरण में, परमाराध्या जगत जननी के श्री रंगरातुल चरण में, परम पूज्य पाद आचार्य देव के श्री बड़दे के रंगरातुल चरण में, वर्तमान आचार्य देव के रंगरातुल चरण में तथा अविन बाबू के रंगरातुल चरण में असंख्य कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजधारी कर्मियों एवं माता और दादा अमृत पथ यात्री सबका यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंद जय गुरु प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर रहते कहाँ? सिर्फ देवघर में बसते हैं? नहीं, तो कहाँ बसते हैं? ठाकुर जी रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बताया, अपनी प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बाधा सवार काछे। मतलब जो जो सृष्टि किया है सारी सृष्टि के अंदर उन्होंने बसते हैं। तो हम भी, आप भी, सब कोई भी, दुनिया का जो कुछ है सब सृष्टि हुआ है इसी बीज मंत्रों से, और उन्होंने हो गए सबका सृष्टि करने वाले। तो इसीलिए सब जगह पे उन्होंने बसता है और सब जगह में ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। प्रहलाद जी को पूछा गया था, उनका पिताजी बोले, कहाँ तुम्हारा भगवान रहता है? ये थंबा में रहता है? तो हाँ रहता है। हम नहीं मानते हैं। थंबा में एक लात मार दिया और उसके बाद वही से निकल पड़ा एक आधा नर आधा सिंह, नरसिंह देवता, और उसको एकदम खत्म कर दिया। तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को वध करने के लिए ये अभिशाप था कि ना तुमको नर मरेगा ना कोई जानवर मरेगा। तय आधा नर आधा सिंह के रूप में भगवान को आना पड़ा उसको वध करने के लिए। हर जगह, हर पल, हर सांस, हर क्षेत्र में भगवान रहते हैं। भगवान कहीं निर्दिष्ट जगह पे नहीं रहते हैं। ठाकुर जी ऐसे ही जब मनुष्य के रूप में आए थे तो बीच बीच में अपना स्थान परिवर्तन करते थे। कभी निराला निवेश में, तो कभी जहाँ भी प्रार्थना होता है वहाँ पे, कभी मेमोरिया हॉल में, कभी कहीं। तो ज्यादा दिन तक एक ही रूम में, एक ही जगह में नहीं रहते थे। ये उनका स्वभाव सिद्ध है। सब अवतार महापुरुष का ही ऐसे ही भाव था। एक जगह पे रहने से वो बद्ध हो जाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी एक दिन बैठे हुए हैं और देख रहा है कि प्रशांत महासागर में एक जहाज पानी में डूब गया। ठाकुर जी एकदम हल्ला करने लगे, गया गया गया, सब खत्म हो गया। तो ठाकुर जी को बोले, कौन सी गया, कौन डूब गया? यहाँ तो कुछ है ही नहीं डूबने का। तो बोले, प्रशांत सागर में एगो जहाज डुबकी हो गया, उसमें बहुत भक्त लोग भी था। हम प्रयास भी किए लेकिन सबको बचा नहीं पाए। मन बड़ा उदास दुखी हो गए। दूसरा दिन पेपर में आया घटना सही है। तब रहते कहाँ? रहते देवघर में और बोल रहे हैं प्रशांत महासागर की बात। तो अपनी प्रभु सृष्टि बांधन पड़े बाधा सवार काछे।
एक बार कुष्टिया में जा रहे थे ठाकुर जी और एगो घोड़ा को चाबुक मारा। उसका जो चालक थे उन्होंने तो इतना जबरदस्त मारा कि घोड़ा का पीठ में एकदम पूरा फूल गया, दाग हो गया। ठाकुर जी गिर पड़ा घोड़ा गाड़ी से। बोले ठाकुर जी चाबुक तो आपको नहीं लगा, घोड़ा को मारा जल्दी भगाने के लिए, तो आपको क्या हुआ? देखे ठाकुर जी का शरीर में दाग लगा हुआ है, पूरा चाबुक का दाग फूल गया, लाल हो गया। ठाकुर जी को पूछा गया घोड़ा को मारने से आपको क्यों लगता है? ठाकुर जी बोले लगता है कि घोड़ा में हम ही है, सब जीव के अंदर हम ही है, सब जीव का सृष्टि करने वाले परमेश्वर परमात्मा विराजता है सब जगह। इसीलिए कहीं भी किसी को दुख चोट लगता है तो भगवान को ही लगता है, सबको रक्षा करने वाले को ही ये आघात प्राप्त होता है। आप लोग सब कोई जानते होंगे कि भगवान रामकृष्ण देव जी ने एक दिन पंचवटी तालाब में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि गंगा का पानी में एगो नौका में दो माझी मारपीट लग गया, एक दूसरे को इतना मार रहा है और फिर दूसरे तीसरे को मार रहा है, मारपीट कर रहा है। ठाकुर जी आह करते करते बेचारा बेहोश हो गए। तो बोले पानी के ऊपर नावा पर मारपीट हो रहा है, आपको क्यों लगा? ना तो अपनी प्रभु सृष्टि बाधन पड़े बाधा सवार काछे। सब सत्ता में जितना जीव है सब में रहता है भगवान परमात्मा के रूप में, और सबका चलाने वाले मालिक आधार होता है वही सत्ता सच्चिदानंदमय। उनको चोट लगने से, किसी जीव को चोट लगने से उसका मालिक को ही चोट लगता है। इसलिए परमपिता का शरीर फूल जाता है, घायल हो जाते हैं। हर जीवन में जितना बार लीला क्षेत्र में आए हैं सब बार उनका एक ही प्रमाण दिखाया कि भगवान सब में छाए हुए हैं, सबका अंदर में है। एगो ये तो गया आदमी के बाद, एगो गाछ का डाल काट लिया दे घर में। ठाकुर जी देखे कि गाछ का डाल काट लिया तो ठाकुर जी बहुत रोने लगे। बोले ये पैर नहीं लगता है मेरा हाथ काट लिया। क्यों कटा? बहुत झाड़ा, सबको बहुत धमक दिए। उसके अलावे ठाकुर जी बोले अभी तुरंत गोबर मिट्टी खोल सब एक साथ मिला के धीरे से उसमें लगा दीजिए। एगो कपड़ा का पट्टी पानी से भिजा के वहाँ लपटा देना और वो पैर को बहुत प्यारी से समझा रहा, ये लोग सब निर्बोध है, ये लोगों को क्षमा कर दिया जाए, ये लोग का बुद्धि नहीं है, आपका हाथ काट लिया। जब तक इसका हाथ पूरा ठीक ना हो जाए फिर से एगो पंगड़ी ना वहाँ से सृष्टि हो जाए तो हम रोज खबर लेते थे ठाकुर जी गाछ तो ठीक है, उसका दर्द हो रहा है, तुम लोग क्यों काट दिया?
तो लगता है कि कोई आदमी को हाथ काट लिया। ऐसा दर्दी प्रेमी थे ठाकुर जी ने सबके प्रति। एगो पेड़ पौधा कीड़ा, आप लोग सुने होंगे कि विसुदा ने एक दिन एगो खटमल मिला तो खटमल तो फेंकने के लिए माई का हाथ में दे दिया। ठाकुर जी का नजर पड़ गया। ठाकुर जी चिल्ला के बोले, उसको मारना नहीं, खटमल को दूर में जाके छोड़ देना। तो बोले खटमल तो आपका खून पी लिया। तो बोले कुछ भी करे लेकिन मारना नहीं, उसमें भी भगवान है। एगो मच्छर तक मारने नहीं देते थे ठाकुर। मच्छर को भगा दो, मच्छर को मारना नहीं, चूहा को मारना नहीं, चूहा को भगाने का दवा तुम लोग निकालो। ऐसा करके किसी भी जीव को हत्या करना, मारना ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उनके नाम है परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी। तो सब युग में जितना बार आए थे, सब जीव के प्रति उनका प्रेम भाव इतना था कि किसी भी जीव का हानि नहीं होने देते हैं। और लगता है वो खटमल भी उन्होंने स्वयं है, मच्छर भी उन्होंने है, क्योंकि सब जीव का सृष्टि करने वाले का मालिक एक है, सबका सत्ताधिकारी परम प्रेममय श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी है। सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा इष्ट प्रसंग यही समाप्त करता हूँ आज। जय गुरु।